नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घरों पे होंगे। और आज हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे, अनेकार्थी शब्द। बेसिकली इन टॉपिक्स में होता क्या है, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो बेसिकली मेरा इस मोटिव ये रहेगा कि इन वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपको प्रैक्टिस करवा सकूं। और अगर इस वीडियो में मुझे लगता है कि प्रॉपर वर्ड्स या नंबर ऑफ़ वर्ड्स काफ़ी नहीं है, तो हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे यही सेम टॉपिक विद न्यू वर्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं अपने शब्दों की तरफ। तो सबसे पहला जानते हैं कि है क्या आखिर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी वो शब्द होते हैं जिनमें से एक ही शब्द का कई मतलब होते हैं। मतलब एक ही शब्द के अगर अनेक अर्थ हैं तो वो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। मतलब भी समझ में आता है कि अनेकार्थी, अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द के एक से ज़्यादा मतलब अनेक अर्थ हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अनेकार्थ शब्द का अभिप्राय है किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होना। मतलब वही कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होना मतलब अनेक अर्थ होना। ठीक है, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर या प्रसंग अनुसार ही स्पष्ट होता है। जैसे अब एक वर्ड है, उसके अलग अलग मतलब है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह यूज़ होता है। हो सकता है भाई उसका किसी अलग सेंटेंस में कोई और मतलब हो। अगर मैं किसी और सेंटेंस में उसको यूज़ करूँ या किसी और स्पष्टीकरण में अगर उसको यूज़ करूँ तो उसका कोई और मतलब हो। ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक ही मतलब हो। तो एक वर्ड को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वर्ड्स के साथ, ऐसे अलग अलग मतलब या अर्थ के साथ। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, भाषा, सॉफ्ट और दृष्टि इनका बड़ा महत्व है। हृष्टि। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब शब्दों की तरफ बढ़ते हैं सीधे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। अनेकार्थी शब्द हमने समझ लिए। एक शब्द जिसका अर्थ अनेक हो, ऐसे ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने शब्दों की तरफ, क्योंकि मेन चीज़ यही है। शब्द जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम शब्द पढ़ लेंगे उतने ही ज़्यादा हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारे पास अंक। अंक का मतलब संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भाग, स्थान, पत्रिका का नंबर। अब क्या है अंक? अंक हमारा शब्द है, बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या के अंक। ठीक है, संख्या के मतलब 1 2 3 4 ये भी अंक होते हैं। नाटक के अंक। ठीक है, गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भाग, स्थान, पत्रिका का नंबर। अब अंक तो हम बहुत जगह यूज़ करते हैं ना, परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए, है ना। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत जगह, अंक बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब सेम ही हो। हर जगह अपने अलग अलग वर्ड अलग अलग मतलब के लिए यूज़ होता है। जैसे संख्या के अंक, ठीक है, कितने अंक प्राप्त हुए या कौन से अंक पे बैठे हो। ठीक है, चिन्ह, भाग, स्थान, नाटक के अंक। जैसे आजकल हम लोग टीवी रियलिटी शोज़ देते हैं, उसमें देखते हैं, तो उसमें जो हम लोग को जजेस जो मार्क्स देते हैं वो भी अंक कहलाते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको अंक मिलते हैं, तो वो भी अंक ही हैं। ठीक है, तो ये अंक ऐसा शब्द है जो अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कितने अंक आए तुम्हारे परीक्षा में, तो यहाँ पे जो अंक है वो संख्या वाले जो अंक हैं वो इस्तेमाल हुआ है ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पत्रिका का नंबर, अंक, ये मतलब बहुत सारे वर्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको, अंक को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा अंग। ठीक है, अंग क्या है? शरीर का कोई अवयव, अंश, शाखा। अब अंग इंसान का ही अंग थोड़ी होता है, अंग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। शाखा, अंश जो है, अंश पार्ट कहता है, अंश का मतलब होता है पार्ट। तो अंश या अंग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, किसी पेड़ का अंग, किसी इंसान का अंग, किसी भी चीज़ का अंग हो सकता है। अंग शरीर का होता है बेसिकली, हमारे अंग जो अलग अलग हाथ, पैर, मुंह, नाक, ये सब अंग ही हैं हमारे शरीर के। ऐसे ही पेड़ के अंग होते हैं, तना होता है, पत्ते होते हैं, शाखाएं होती हैं, तो ये सब अंग हो गए उसके। हैं यहाँ पे शाखा लिखा हुआ भी है। शरीर का कोई अवयव। ठीक है, तो इस तरीके से शब्दों को हमें मतलब समझना है कि आखिर शब्द का मतलब हो क्या क्या सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैसे अंक आया तो हमें उसको पता ही नहीं कि अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। तो आपको जितने ऑप्शन दे रखे हैं आप उनका मतलब समझिए।
आपको जितने ऑप्शन दे रखे हैं आप उन शब्दों को पढ़िए और उनका मतलब समझ के देखिए। अगर उनसे अंक को रिलेट कर सकते हैं आप तो वो अनेकार्थी, तो वो उनका अर्थ है। मतलब जो वो शब्द दे रखा है वो उसका अर्थ है। मतलब ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो अनेक शब्द का या अंक शब्द का अर्थ है, नहीं तो नहीं है। आपका अर्थ, आप अर्थ समझ के देखिए ना। अगर अर्थ के हिसाब से आपको लगता है ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अंचल, अचल, अंचल मतलब सिरा, प्रदेश, साड़ी का पल्लू, आंचल कहते हैं ना जैसे, तो साड़ी का पल्लू, सिरा, प्रदेश। ठीक है, तो ये अंचल हो गया। आगे आता है अंत, अंत मतलब सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद, रहस्य। कहते हैं ना उसका अंत हो गया, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, या वो अंत है, वो सिरा है, यहाँ समाप्ति हो गई। ठीक है, वो भेद, अंत। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे हम लोग अंत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने शब्दों की तरफ। आगे है हमारा अंबर। अंबर का मतलब आकाश होता है। वस्त्र को भी अंबर कहते हैं, बादल को भी अंबर कहते हैं। अंबर का मतलब होता है विशेष सुगंधित द्रव्य जो जलाया जाता है। अंबर वो द्रव्य होता है जिस सुगंधित, जिसको जैसे हम लोग खुशबू फैलाने के लिए पुराने ज़माने में हम लोग जला दिया करते थे, जिससे हम लोग की खुशबू फैलती थी। वो खुशबू जब वो जलाए जाते हैं तो वो खुशबू प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अक्षर। अक्षर नष्ट ना होने वाला, ये एक बहुत बड़ा अर्थ है अक्षर का, नष्ट ना होने वाला। बाकी हमारी जो वर्णमाला है अ आ इ ई उ ऊ, वो तो अक्षर हैं ही हैं। बाकी ईश्वर को भी अक्षर कहते हैं, शिव को भी अक्षर कहते हैं, मोक्ष को भी अक्षर कहते हैं, ब्रह्म को भी अक्षर कहते हैं, धर्म को भी अक्षर कहते हैं, गगन, सत्य, जीव, ये सब अक्षर के ही मतलब हैं या अक्षर के ही अर्थ हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, अर्थों को देखते हुए चलना है। शब्द का अगर आपको नहीं आता, आपको नहीं पता कि अनिखर्त शब्द कौन सा है, तो आप कुछ मत करो, बस अर्थ देखो शब्दों का। अगर आपको अर्थ समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला है अर्क। अर्क मतलब सूर्य, आक का पौधा, औषधियों का रस, काढ़ा, इंद्र, स्फटिक या शराब। शराब को अर्क कहते हैं। सूर्य, आक का पौधा, औषधियों का रस कहते हैं ना, अर्क निकाला है हमने, सूर्य को भी अर्क कहते हैं। ये चीज़ याद करने वाली है कि सूर्य को अर्क कहते हैं। काढ़ा हो गया। ठीक है, अब चले आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि शब्दों पर जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा हूँ कि शब्दों को ध्यान दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपको प्रैक्टिस करवा सकूँ। ठीक है, तो आता है अकाल। अकाल मतलब दुर्भिक्ष, अभाव, असमय, ये होता है अकाल। फिर अगला वर्ड आता है अज। अज का होता है ब्रह्मा, बकरा, शिव, मेष राशि, जिसका जन्म ना हो, ईश्वर, उसको कहते हैं अज। जिसका जन्म ना हो, ऐसे कौन होते हैं? ईश्वर, तो अज। ठीक है, अगला आता है अर्थ, जिसका हम कह रहे थे कि अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ मतलब धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण मतलब, अभिप्राय, हेतु, हेतु मतलब लिए। ठीक है, इसके लिए, अर्थ के लिए, ये अर्थ का मतलब होता है। अगला शब्द है हमारे पास अक्ष। अक्ष का मतलब धुरी, आँख, सूर्य, सर्प, रथ, मंडल, ज्ञानी, ज्ञान, पहिया, कील। अक्ष मतलब कील, हम जो कील गाड़ते हैं उसको, उसका अक्ष का मतलब कील भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा शब्द है अजीत। अजीत का होता है अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता। विष्णु, विष्णु भगवान, शिव जी, बुद्ध, एक विषैली मूषक, जैनियों के लिए दूसरे तीर्थंकर, जैनियों के दूसरे तीर्थंकर। अजीत जैनियों के दूसरे तीर्थंकर भी थे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अगला आता है हमारा कंटक। तो कंटक का होता है कांटा, विघ्न या कीलक। ठीक है, कांटा, विघ्न या कीलक, ये कंटक का मतलब है। आगे आता है कंचन। शब्द आता है अगला कंचन। तो कंचन का अर्थ क्या क्या है? सोना, कांच, निर्मल, धन दौलत। ठीक है, ये शब्द इसके मतलब हो गए। अगला आता है कनक। कनक का मतलब स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ, वृक्ष, प्लाश, प्लाश, टेसू, ये सब कनक के मतलब है, कनक के अर्थ हैं। तो कन्या का कुमारी लड़की, कुंवारी लड़की कह सकते हैं, कुमारी लड़की। पुत्री एक राशि, कन्या राशि भी है। लड़की, पुत्री को भी कन्या कहते हैं और एक कुंवारी लड़की को भी कन्या ही कहते हैं। ठीक है, अगला आता है कला। तो अंश एक विषय, कला एक विषय भी है, कुशलता भी है। शोभा, तेज, युक्ति, गुण, ब्याज, चतुर्य, चांद को सोहलाया अंश, चांद का 16वां अंश, सॉरी 16 कह रहा हूँ, 16वां अंश, चांद का 16वां अंश को भी कला कहते हैं। ठीक है, तो कला का अर्थ होता है चांद का 16वां अंश।
आगे शब्द की तरफ चलते हैं। अगला है हमारे पास कर। कर है मतलब किरण, हाथ, सूंड, कार्यदर्शी, टैक्स। टैक्स कहते हैं ना जीएसटी, जैसे जीएसटी कर, तो वो भी एक कर ही होता है, टैक्स होता है, ठीक है। कार्यदेश। फिर आता है कल। कल का मतलब होता है मशीन, आराम, सुख, ऊर्जा, मधुर, ध्वनि, शांति, बीता हुआ दिन। कल कल वो कल की मैंने कल वो पिक्चर देखी थी, कल मैं वहाँ घूमने गया था, तो वो आने वाले दिन भी कहते हैं कल जाएंगे, कल करेंगे, जो कि कल कभी नहीं आता है। अगला शब्द है हमारा कक्ष। कक्ष का मतलब कांख, कमरा, कखौटा, सूखी घास, सूर्य का कक्ष, सूर्य की कक्षा। कक्ष को सूर्य की कक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है कर्ता। कर्ता मतलब स्वामी, करने वाला, बनाने वाला, ग्रंथ निर्माता, ईश्वर, पहला कारक, परिवार का मुखिया। कर्ता, परिवार का मुखिया भी कर्ता ही कहलाता है, ठीक है। तो अगला शब्द है हमारे पास कलम। कलम है लेखनी, कूची, पेड़ पौधों की हरी लकड़ी को भी कलम ही कहते हैं। कनपटी के बाल, कनपटी पे जो बाल मतलब कानों में जो बाल आ जाते हैं हमारे, उसको भी कलम ही कहते हैं। कान के आगे ये बाल होते हैं ना हमारे, जो हमारी दाढ़ी मतलब सर से और दाढ़ी तक जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं कलम। अगला आता है कली। कली का मतलब कलड़, दुख, पाप, चार युगों में चौथा युग। कली मतलब चार युगों में जो चौथा युग है उसको भी हम कली कहते हैं। अगला आता है कशीपु। कशीपु मतलब चटाई, बिछौना, तकिया, अन्न, वस्त्र, शंख, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास काल। काल का अर्थ होता है समय, मृत्यु, यमराज, अकाल, मुहूर्त, अवसर, शिव, युग, ठीक है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, हो सकता है आपको पंखे की हवा की थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही हो, क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही है, बिना पंखे के बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने हल्का सा पंखा चला रखा है। आशा करता हूँ आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला शब्द है हमारे पास काम। काम मतलब कार्य, नौकरी, सिप्लाई, सिलाई, सिलाई आदि धंधा। वासना, कामदेव मतलब कृति। काम का मतलब बहुत सारा होता है, वासना, कामदेव मतलब कार्य, नौकरी, सिलाई आदि धंधा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है किनारा। किनारा मतलब तट, सिरा, पार्श्व, हाथी, हथिया, हाथी, हाशिया, सॉरी हथिया कह रहा हूँ मैं, हाशिया, ठीक है। अगले शब्द, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा खल। खल मतलब दुष्ट, दुष्ट, चुगलखोर, खरल, तलछट, धतूरा। अगला आता है खेचर। खेचर शब्द का, खेचर शब्द का मतलब होता है पक्षी, देवता या ग्रह, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास गंदा। गंदा का मतलब मैला, अश्लील या बुरा। अश्लील अगर कोई शब्द है तो उसको भी गंदा ही बोलते हैं, कि उसने मुझसे गंदा बोला या मतलब अश्लील बोला, ठीक है। अगला शब्द आता है गढ़। गढ़ मतलब ओट, घेरा, टीला, अंतर, खाई। मतलब अगर गढ़ है तो घेरा बना रखा है, जैसे कहते हैं ना लोगों ने घेरा बना लिया है, तो उसको भी गढ़ ही कहते हैं, ठीक है। गण, गण मतलब समूह, कहते हैं ना अतिथि गण मतलब अतिथियों का जो समूह है, अतिथि गण, मनुष्य गण, भूत प्रेत, शिव के अनुचर, दूत या सेना। सेना को भी गण बोलते हैं, ठीक है। आगे तक गति, चाल, हालत, मोक्ष, रफ्तार, ये सब गति के अर्थ हैं। अगले आता है गद्दी। गद्दी मतलब छोटा गद्दा, महाजन की महाजन की बैठकी, जहाँ बैठते हैं महाजन, उसको भी गद्दी कहते हैं। शिष्य परंपरा या सिंहासन, सिंहासन को भी गद्दी कहते हैं। गहन मतलब गहरा, घना, दुर्गम या जटिल, ठीक है। अगला आता है ग्रहण। ग्रहण मतलब लेना, सूर्य व चंद्र ग्रहण, ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो पड़ता है उसको भी हम ग्रहण ही बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है गुण। अगला शब्द हमारा गुण। गुण का मतलब कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, विश्लेषता, हुनर, महत्व, तीन गुण मतलब सत्य, तम, रज, ये तीन गुण हैं हमारे, ठीक है। प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, जो धनुष होता है उसकी जो प्रत्यंचा होती है, जिस पे तीर रख के छोड़ते हैं, जिसको खींचते हैं, जिसकी वजह से तीर आगे जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। गुण, उसका गुण एक, उसमें से अर्थ भी गुण का होता है, ठीक है। अगला आता है गुरु। गुरु मतलब शिक्षक, बड़ा, कभी कहते हैं, कभी कभी होता है ना लोग बड़े लोगों को भी कहते हैं अरे गुरु माफ़ करो, ठीक है। तो मतलब गुरु का बड़ा का मतलब भी गुरु ही होता है, ठीक है। भारी, श्रेष्ठ, सॉरी, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति, तो हम लोग गुरु पे थे ना, हाँ जी। गुरु का मतलब शिक्षक, बड़ा, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति, दिव्यमात्रिका अक्षर, दिव्यमात्रिका अक्षर, पूज्य, आश्चर्य, अपने से बड़ा, गुरु, ठीक है। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला है हमारे पास गौ। गौ मतलब गाय, बैल, इंद्रिय, भूमि, दिशा, बाण,
वज्र, सरस्वती, आँख, स्वर्ग, सूर्य। ठीक है, अगला है घट। घट का होता है घड़ा, हृदय, कम, शरीर, कलश, कुंभ राशि। ठीक है, अगला है हमारे पास घर। घर मतलब मकान, कुल, कार्यालय, अंदर समाना। अंदर समाना मतलब कहते हैं ना घर कर गया है, तो मतलब अंदर समा गया है। ठीक है, अगला आता है घन। घन मतलब बादल, घनघोर वर्षा हुई, बादल भर के वर्षा हुई। भारी हथौड़ा, घन उसे कहते हैं, घना। छह सती रेखा गणितीय आकृति, छह सतही रेखा गणितीय आकृति। ठीक है, घोड़ा, एक प्रसिद्ध चौपाया, बंदूक का खटका, शतरंज का एक मोहरा और एक जानवर भी होता है घोड़ा। ठीक है, वो तो हम सबको पता ही है। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। तो अगला शब्द है हमारा चपला। चपला होता है लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री। चंचल स्त्री को भी चपला कहते हैं। ये वर्ड अच्छा मिला, चपला। अगला आता है चश्मा। चश्मा होता है ऐनक, झरना, स्रोत। स्रोत को चश्मे को स्रोत भी कहते हैं और झरना भी कहते हैं। ठीक है, आता है चीर। चीर वस्त्र, रेखा, पट्टी या चीरना। चीर दिया या पट्टी एक कपड़े का हिस्सा, एक पतला सा, जिसको कहते हैं चीर। छंद मतलब पद, विशेष, जल, अभिप्राय, वेद। अगला शब्द है हमारे पास छाप। छाप का मतलब क्या होता है? छापे का चिन्ह, अंगूठी, प्रभाव। कहते हैं ना अपनी छाप छोड़ गया, मतलब अपना प्रभाव छोड़ गया। ठीक है, अगला आता है छावा। छावा मतलब बच्चा, बेटा, हाथी का पट्ठा। हाथी का पट्ठा मतलब छावा। बच्चा भी छावा होता है, बेटे को भी छावा बोलते हैं, बेटा। ठीक है, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है जलज। जलज का अर्थ होता है कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शंख, शैवाल, काई, जलजीव। ठीक है, और अगला शब्द है हमारे पास जलद। जलद का है बादल, कपूर। अगला शब्द है जलधर। जलधर का मतलब होता है बादल, समुद्र, जलाशय। जवान मतलब सैनिक, योद्धा, वीर, युवा। मैं भी युवा हूँ तो मैं भी जवान हूँ, हालांकि मैं सैन्य जवान नहीं हूँ। जो सैन्य जवान होते हैं वो भी जवान कहलाए जाते हैं। ठीक है, अगला आता है जनक। जनक होता है पिता, मिथिली के राजा। जनक पुत्र थे, जनक उत्पन्न करने वाला, उसको भी जनक कहते हैं। जड़ मतलब अचेतन, मूर्ख, वृक्ष का मूल, निर्जीव या मूल कारण। ठीक है, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है हमारा जीवन। तो जीवन का मतलब जल, प्राण, आजीविका, पुत्र, वायु या जिंदगी। ठीक है, अगला शब्द है हमारा टंक। टंक मतलब तोल, छेनी, कुल्हाड़ी, तलवार, म्यान, पहाड़ी, ढाल, क्रोध, दर्प, सिक्का या दरार। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास ठोस। ठोस मतलब बहुत कड़ा, मतलब बहुत मजबूत, भारी, घनी बुनावट वाला, मतलब बहुत ही घना बुना हुआ। घना मतलब बहुत क्लोजली बना हुआ। ठीक है, कंजूस को भी ठस कहते हैं, आलसी, हटी, इनको भी ठस कहते हैं। ठोकना मतलब मारना, पीटना, प्रहार द्वारा भीतर धंसाना, मुकदमा दायर करना, कि मुकदमा ठोक दिया कहते हैं ना, तो उसको भी हम ठोकना ही कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास तरणी। तरणी मतलब सूर्य, उदार। तात का मतलब पिता, तातश्री कहते हैं ना, महाभारत अगर देखी होगी तो उसमें तातश्री भी कहते हैं। एक जो भीष्म पितामह हैं उनको तातश्री कहा जाता है, या बड़े पिताजी को तातश्री कहते हैं। तो उनका पिता, बड़ा भाई, बड़ा, पूज्य, प्यारा, मित्र, श्रद्धेय या गुरु, इन सब का मतलब तात होता है, तो तातश्री कहते हैं उनको। उसमें कुछ भी कह सकते हैं, पूज्य श्री या श्रद्धेय श्री या गुरु श्री। ठीक है, तो तारा, नक्षत्र, आँख की पुतली, बाली की पत्नी का नाम भी तारा था। बाली, रामायण में जो बाली थे उनकी पत्नी का नाम। तीर मतलब किनारा, बाण, समीप, नदी। तीर वही जो धनुष से छोड़ा जाता है, बाण। ठीक है, थाप मतलब थप्पड़ को मिला थाप मारेंगे तुम्हारे गाल पे ना। आदर, सम्मान, मर्यादा, गौरव चिन्ह, तबले की हथेली का आघात, थाप कहते हैं ना। हाँ, तो वो भी जो तबले पे या ढोलक पे थाप दी जाती है ना, वो भी थाप ही होती है। अगला शब्द हमारा दंड। दंड मतलब सज़ा, डंडा, जहाज का मस्तूल, एक प्रकार की कसरत, दंड बैठक कहते हैं ना। हाँ, तो वो भी कसरत ही होती है। दक्षिण मतलब दाहिना, एक दिशा, उदार या सरल। दर्शन मतलब देखना, नेत्र, आकृति, दर्पण, दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगला है दल। दल का अर्थ होता है समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, पक्ष, भाग या चिड्डी नहीं, चिड़ी। अगला है दाम। तो दाम का होता है घन,
धन, मूल्य रस्सी, कितने, इसका कितना दाम है, इसका कितना मूल्य है। द्विज, द्विज का आता है पक्षी, ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा, नख, केश, वैश्य, क्षत्रिय। ठीक है, ये द्विज हो गए। अगला आता है धन। धन का है संपत्ति, स्त्री, भूमि का, भूमि, नाई का जोड़ मिलाना। धर्म का आता है स्वभाव, प्राकृतिक गुण, कर्तव्य, संप्रदाय। अगला आता है धनंजय, धनंजय नाम है, वृक्ष, अर्जुन, अग्नि, वायु। अगला आता है शब्द हमारे पास ध्रुव, ध्रुव का होता है अचल सत्य, ध्रुव भक्त, ध्रुव तारा भी है। ठीक है, अगला है हमारे पास धारणा, धारणा मतलब विचार, बुद्धि, समझ, विश्वास, मन की स्थिरता। अगला शब्द हमारे पास नग, नग का मतलब पर्वत, नगीना, वृक्ष या संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही वर्ड रखते हैं। अभी एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है और गर्मी भी बहुत है, तो मैं अभी इतने ही शब्दों को रखता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इसी को कंटिन्यू करूँ और हम और शब्दों की प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।